देन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेसिकली क्या है, यूपीएससी जो है सेंटर पे होता है। सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट में, हर एक स्टेट में होता है, ठीक है। द सेम सेट ऑफ आर्टिकल 315 to 323 इन पार्ट जो है 14 ऑल्सो डील्स विद कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर, पावर एंड फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एसपीएससी। तो इसके जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रखी है, बट वो गवर्नर पे छोड़ दिया कि भाई उसके डिस्क्रिशन पे जो मर्जी चाहे कर सकता है। फर्दर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं दे रखा है, पर इतना ही है कि 1/2 जो मेंबर हैं उसके शुड बी सच पर्सन हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। बस ये बोला कि हाफ जो मेंबर हैं जितने भी हैं, एक तो स्ट्रेंथ नहीं दे रखी, और जितने भी स्ट्रेंथ के हाफ हैं वो क्या बोलते हैं, उन लोगों ने 10 साल तक काम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर को ऑथराइज करता है कि उसकी कंडीशन सर्विस भी डिटरमाइन करे, मतलब गवर्नर ही उनकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा, गवर्नर ही उनकी सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विस कंडीशन डिटरमाइन करेगा, चेयरमैन की, मेंबर की, दोनों की, ठीक है। तो जो चेयरमैन और मेंबर हैं वो 6 या फिर 62 ईयर्स तक, विच एवर अर्लियर, तब तक होल्ड करते हैं। यूपीएससी में 65 है, 6 या 65 है, ठीक है। हाउएवर जो गवर्नर को रिजिग्नेशन दे सकते हैं ये लोग, ठीक है। गवर्नर जो है किसी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है 2 सिचुएशंस में। अगर चेयरमैन की ऑफिस जो वेकेंट हो, ठीक है, तो एक्टिंग चेयरमैन वो एक्ट करेगा उसकी जगह, क्योंकि वो है नहीं तो दूसरा उसकी जगह एक्ट करेगा, ठीक है। या फिर जब चेयरमैन इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीज़न, या तो एब्सेंट है या फिर कुछ और रीज़न है उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, एक्टिंग चेयरमैन को गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो एक्टिंग चेयरमैन है वो फंक्शन विद द पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन जो एंटर्स ऑन द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ऑफिस। जब तक वो नहीं आता है तब तक एक्टिंग चेयरमैन काम करेगा, ठीक है। देन रिमूवल, अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली कि चेयरमैन मेंबर का जो है गवर्नर करेगा, पर उनका रिमूवल जो है प्रेसिडेंट ही करेगा और कोई नहीं कर सकता, गवर्नर नहीं करेगा, ठीक है। उसका ग्राउंड जो है सेम रहेगा जैसे रिमूव बेसिकली द चेयरमैन ए मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट इज एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट, दैट इज़ हैज़ गॉन बैंकरप्ट, मतलब बैंकरप्ट हो गया, उस केस में कर देंगे। देन है इफ़ इंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। उसमें अगर यूपीएससी का भी काम कर रहा है, बाहर भी किसी से पैसे लेके कुछ काम कर रहा है, तो पेड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक साथ 2 जगह काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फेवर करेगा। मान लो उसका बॉस है, बोल लेगा मेरे बेटे को सेलेक्ट कर लो, इस तरीके से, तो बाहर कोई काम करे तो ठीक है। देन फीस इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट, ओपिनियन भी किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। अनफिट तो सही है, क्योंकि गवर्नर का ओपिनियन लेके क्या करेगा, ठीक है। तो इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकता है चेयरमैन को। इसके अलावा ये तो 3 रीजंस दे रखे हैं, इसके अलावा जो है प्रेजेंट जो है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, नहीं सॉरी, मिसबिहेवियर पे ही करेगा, इनकैपेसिटी पे नहीं करेगा। चेयरमैन और मेंबर को मिसबिहेवियर पे कर सकता है। हाउएवर प्रेसिडेंट जो है बेसिकली क्या है इस केस में, इन दिस केस प्रेसिडेंट को जो है मैटर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा इंक्वायरी के लिए, अगर उसने मिसबिहेव करा है तो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाले की इंक्वायरी करने के बाद में हाँ उसने मिसबिहेव करा है तो बेसिकली और उसको एडवाइस करता है कि भाई इसको रिमूव कर दो, तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा चेयरमैन या मेंबर को। तो इस केस में क्या होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। ये तो हुआ रिमूवल। देन है इंक्वायरी के टाइम पे क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा गवर्नर उसको सस्पेंड कर सकता है, चेयरमैन या मेंबर को, ठीक है, पेंडिंग द फाइनल रिमूवल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब तक आता नहीं है ना फाइनल ऑर्डर तब तक सस्पेंड कर सकता है गवर्नर, उसको प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ठीक है। गवर्नर सस्पेंड करेगा, प्रेसिडेंट जो है, और यूपीएससी में जो है जब तक इंक्वायरी करेगा तो प्रेसिडेंट सस्पेंड करेगा, यहाँ पे गवर्नर सस्पेंड करेगा, रिमूव प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। द गवर्नर कैन सस्पेंड द कंसर्न चेयरमैन ऑफ द मेंबर पेंडिंग द फाइनल रिमूवल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
कॉन्स्टिट्यूशन ने मिसबिहेवियर डिफाइन कर रखा है, तो इसमें क्या है कि पहले अगर वो कंसर्न या इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, उसमें इसकी भागीदारी है, कुछ ऐसा है, या फिर दूसरा पार्टिसिपेट करता है इन एनी वे प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब या तो इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट में और इंटरेस्टेड है, उसके बाद में वो पार्टिसिपेट करता है, मतलब कुछ प्रॉफिट ले रखता है ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, और इन एनी अदर बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज देन एज अ मेंबर एंड इन कॉमन विद अदर मेंबर ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ठीक है, देन इंडिपेंडेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं, जैसे यूपीएससी के थे इसके भी कुछ दे रखे हैं। ठीक है, पहला तो है कि चेयरमैन जो है मेंबर है, प्रेसिडेंट तभी रिमूव करवाएगा और उन्हीं मैनर पे एंड उन्हीं ग्राउंड पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, तो इससे इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन और मेंबर जो है वो गवर्नर डिटरमाइन करेगा, तो डिटरमाइन तो ही करेगा पर दे कैन नॉट बी वैरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंट हो गया तो उसको कम नहीं कर सकते, मतलब डरा नहीं सकते कि मैं तो कम कर दूंगा मेरे फेवर में, इसको जजमेंट दो। ठीक है, देन है जितना भी एक्सपेंस होगा सैलरी का, अलाउंस का, पेंशन का, चेयरमैन और मेंबर का, वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और इस पर कोई वोट नहीं करेगा एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, चेयरमैन जो है ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल टू अपॉइंट एज चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, और एज चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, मतलब वो मेंबर और चेयरमैन के अलावा कोई दूसरी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बोलेगा कि जैसे मान लो पीएसयू है, ठीक है, उसके बेटा जा रहा है, बोला कि भाई मेरा बेटा आ रहा है, मैं तेरे को डायरेक्टर बना दूंगा, मेरे बेटे को पास कर दे, तो ऐसा नहीं, वो बस चेयरमैन बनेगा। ठीक है, चेयरमैन या मेंबर बन सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं काम करेगा ये। ठीक है, मेंबर ऑफ एसपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल टू फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, जो मेंबर है, अब ऊपर का तो चेयरमैन बोला था, तो जो मेंबर है वो मेंबर या चेयरमैन हो सकता है यूपीएससी का, या फिर चेयरमैन हो सकता है एसपीएससी का ऑफ दैट, उस पर्टिकुलर एसपीएससी या फिर किसी दूसरे एसपीएससी का, बट कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट। ठीक है, चेयरमैन और मेंबर जो हैं दोनों ही आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट टर्म नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, मतलब दोबारा से सेकेंड टर्म में नहीं होगा, तो इनका फंक्शन क्या कर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विस ऑफ द स्टेट, स्टेट सर्विस होती है उसकी अपॉइंटमेंट यही के लिए एग्जामिनेशन यही कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इट इज़ कंसल्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब इसको कंसल्ट करा जाता है, ऑल मैटर रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस एंड फॉर सिविल पोस्ट, कि भाई क्या मेथड होना चाहिए रिक्रूटमेंट का सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट में, जितने भी सिविल है, मिलिट्री वाली नहीं, किस तरीके से करें, एग्ज़ाम कराएं कि भाग दौड़ कराएं कि स्प्रिंट कराएं, क्या कराएं, मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, देन दूसरा प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट एंड इन मेकिंग प्रमोशन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, तो मतलब प्रमोशन ट्रांसफ़र किस बेसिस पे करें, सीनियरिटी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे, किस बेसिस पे करें, और बेसिकली अपॉइंटमेंट भी किस बेसिस पे हो, रिजर्वेशन दें कि नहीं दें, एग्जामिनेशन कराएं, क्या हो। ठीक है, देन है थर्ड है suitability of the candidate for appointment to civil service and post and for promotion transfer from one service to another। ठीक है, and appointment by transfer or deputation। ठीक है, the concerned department make recommendation for promotion and request SPSC to rectify them। ठीक है, कि भाई जो कैंडिडेट हैं उसकी सूटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब उसका फिजिकली अगर कराते हैं तो क्या आइस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे हो, कि 10 साल के बाद में हो या फिर पनिशमेंट हो, ट्रांसफ़र तब तो हो, वन सर्विस टू अनदर। ठीक है, देन अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र और डेपुटेशन। ठीक है, देन है ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन serving under the government of the state in a civil capacity including memorial or petition relating to such matter। These include disciplinary matter, तो इसमें है सेंसर हो जाएगा, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन हो जाएगा,
रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉस हो जाएगा, रिडक्शन टू लोअर सर्विस और रैंक, डिमोशन हो जाएगा, कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाएगा, रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा, ठीक है। देन है एनी क्लेम फॉर रिइम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस incurred by a civil servant in defending legal proceeding instituted against him in respect of act done in execution of his official duty। मतलब जो ऑफिशियल एक्ट ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया कि उसको कुछ पैसा देना पड़ गया, तो उसको कितना रिम्बर्समेंट मिलेगा सिविल सर्वेंट को। मतलब कुछ ऑफिशियल ड्यूटी करी और केस हो गया, ठीक है। एनी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग, मतलब उसको केस हो गया तो उसने अपना लॉयर वायर करा, उसका खर्चा हुआ, तो वे कितना रिम्बर्स करेंगे, 20% ऑफ मतलब एक्सपेंस या फिर कितना, वो ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है। देन एनी क्लेम फॉर द अवार्ड ऑफ अ पेंशन इन respect of injury sustained by a person while serving under government of the state and any question as to the amount of any such award, any claim for award of a pension in respect of injury sustained by a person, मतलब उसको शायद पेंशन के तौर पे कितना पैसा मिलना चाहिए अगर वो मतलब वो इंजर हो गया हो काम करते करते, ठीक है। देन यदि अदर मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर गवर्नमेंट ने जो है कंसल्ट नहीं करा एसपीएससी से इन मैटर में, तो जो एग्रीव्ड जो है पब्लिक सर्वेंट है उसके पास में वो है कोर्ट में जा नहीं सकता, नो रेमेडी इन द कोर्ट। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी इरेगुलरिटी हो गई इन कंसल्टेशन विद एसपीएससी और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन, मतलब या तो ढंग से नहीं पूछा या फिर बिना पूछे ही कर लिया, ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रोविजन इज़ डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, मतलब जो कंसल्ट करना है ये डिस्क्रिशनरी है, ज़रूरी नहीं है पूछे ही पूछे। देन है सिमिलरली द कोर्ट हेल्ड दैट द सिलेक्शन बाय एसपीएससी डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट, पर गवर्नमेंट को जो है फेयरली काम करना पड़ेगा और विदाउट आर्बिट्रेशन और मैलिफाइड, ठीक है। और इन कम फंक्शंस के अलावा एडिशनल फंक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेचर एसपीएससी पे डाल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा वो इट कैन ऑल्सो प्ले द पर्सनल सिस्टम ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेट बॉडी और पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एसपीएससी। एंड जुरिसडिक्शन जो है इसका एसपीएससी का जो है स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के थ्रू एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना के इसका जुरिसडिक्शन एक्सटेंड कर सकती है। और एनुअली जो है एसपीएससी अपनी एक रिपोर्ट देगी गवर्नर को कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, फिर गवर्नर जो है वो हाउस के आगे रख देगा, साथ में रिकमेंडेशन भी लिखेगा कि भाई जो भी उसने एडवाइस करी, ठीक है, जो भी एडवाइस दी, कौन सी एडवाइस पे काम नहीं करा और क्यों, किस रीज़न की वजह से, मतलब कौन सी एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करी और किस रीज़न, क्यों, क्या रीज़न था जो नॉन एक्सेप्टेंस का। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ मैटर जो है इसके फंक्शनल जुरिसडिक्शन के बाहर है, तो इसमें क्या है एसपीएससी को कंसल्ट नहीं करा जाता है। फर्स्ट इज़ जब रिजर्वेशन करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट इन और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, तो एसपीएससी को नहीं पूछेंगे। वाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, मतलब इतनी सीट्स हमने ओबीसी के लिए कर ली या फिर पोस्ट, ठीक है, मतलब आईएएस की पोस्ट है उसके लिए रिजर्व कर ली इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। देन है दूसरी चीज़, वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सर्विस एंड पोस्ट, वही चीज़ एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो भी रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें इससे नहीं पूछा जाता। तो गवर्नर जो है वो एक्सक्लूड कर सकता है पोस्ट को, सर्विस को, मैटर को फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ एसपीएससी, और स्टेट लेजिस्लेचर जो एक्सटेंड करेगा उसका जुरिसडिक्शन, और गवर्नर जो है एक्सक्लूड करेगा, कम कर देगा पोस्ट को, किसी सर्विस को या फिर मैटर को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि गवर्नर जो है इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट सर्विस जो है उससे रिलेटेड क्या, एंड जो भी स्टेट सर्विस और पोस्ट है उससे रिलेटेड वो रेगुलेशन बना सकता है जिसमें वो स्पेसिफाई
स्पेसिफाइंग द मैटर इन विच इट शिल नॉट बी नेसेसरी फॉर SPSC टू बी कंसल्टेड। मतलब गवर्नर जो है रेगुलेशन के थ्रू बता देगा कि भाई किन किन मैटरों में किस किस सर्विस में किस किस पोस्ट में जो है उससे पूछा नहीं जाएगा। कौन सी सर्विस, मतलब ऑल इंडिया सर्विस होगी, स्टेट सर्विस होगी, ग्रुप डी सर्विस होगी, कौन सी पोस्ट होगी, सिक्योरिटी की पोस्ट होगी, किस पोस्ट होगी, तो उस पर उससे पूछा नहीं जाएगा। तो उसकी जो है ये कर्टेल कर देता है गवर्नर पावर। बट जितनी भी ये रेगुलेशन बनाई है गवर्नर ने, तो उनको जो है हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके आगे रखना पड़ेगा 14 दिन के लिए। ठीक है, 14 दिन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के आगे रखना पड़ेगा, वो उसमें एक्शन लेंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको अमेंड भी कर सकता है या फिर रिपील भी कर सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो रोल क्या है इसका, तो ये वॉचडॉग है मेरिट सिस्टम का। ठीक है, तो ये कंसर्न है विद रिक्रूटमेंट टू द स्टेट सर्विस एंड ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, जब उसे कंसल्ट करते हैं तो एडवाइस देनी पड़ेगी ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स में। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कंसर्न विद क्लासिफिकेशन सर्विस कि भाई ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी किसको कैसे क्लासीफाई करना है, या फिर पे से रिलेटेड, या फिर सर्विस कंडीशन, या फिर कैडर का मैनेजमेंट, या फिर ट्रेनिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज़ नॉट कंसर्न विद क्लासिफिकेशन सर्विस, पे, सर्विस कंडीशन, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। तो ये मैटर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। ठीक है, देयरफॉर SPSC इज़ ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन द स्टेट। ठीक है, वेल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इन द स्टेट। ये सेंट्रल रिक्रूटिंग है और ये सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है। ठीक है, इसका रोल है लिमिटेड है और बेसिकली क्या है, जो भी रिकमेंडेशन है वो एडवाइजरी के हैं और बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट के ऊपर। बस एक सेफ गार्ड ये है कि भाई गवर्नमेंट को ओनली सेफ गार्ड द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, है ना। कि भाई जो उन्होंने बताता ना कि गवर्नर बोलता है कि जो भी एडवाइस दी हमने क्यों नहीं एक्सेप्ट की, इसका रीज़न बताना पड़ेगा, बस इतना ही सेफ गार्ड है। फर्दर जो है गवर्नमेंट कैन मेक रूल विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ एडवाइस फंक्शन ऑफ SPSC। मतलब उसका भाई कितना एडवाइस, कहाँ तक एडवाइस दे पाएगा वो, उसका जो एडवाइस फंक्शन उसका भी स्कोप है। बेसिकली इन रूल को बोलते हैं नोन एज SPSC एग्जाम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशन। इसका स्कोप कितना कम करना है। फिर उसके बाद में 1964 में क्या हुआ, स्टेट विजिलेंस कमीशन आ गई, तो उससे जो इसका जो डिसिप्लिनरी मैटर में जो रोल है वो भी कम हो गया, अफेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही को स्टेट विजिलेंस कमीशन और SPSC को दोनों को कंसल्ट करते हैं बाय द गवर्नमेंट वाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट। ठीक है, प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जब दो कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो हाउएवर द SPSC बीइंग अ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसका एज होता है ओवर SPSC, पर स्टिल एडवाइस तो बाइंडिंग तो नहीं होगी, पर ये होता है कि हाँ भाई मतलब इसकी एडवाइस को ज़्यादा वेट मिलेगा, वेटेज पड़ेगा इस पर। ठीक है, फाइनली SPSC जो है इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर वाइल फ्रेमिंग रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो भी पोस्ट होंगी जुडिशियल सर्विस होंगी, तो उसमें गवर्नर जो है से कंसल्ट करेगा। ठीक है, SPSC इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर वाइल फ्रेमिंग रूल फॉर अपॉइंटमेंट, भाई किस तरीके से अपॉइंट करना है जुडिशियल सर्विस में जो भी है उनको। ठीक है, तो कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो कंसल्टेड, मतलब स्टेट हाई कोर्ट और SPSC दोनों को पूछते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा किसी को अपॉइंट करते हैं। देन जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दे रखा है जॉइंट वाले का। ठीक है, फॉर 2 और मोर स्टेट्स, तो वाइल UPSC SPSC जो है आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, और जॉइंट वाला जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट या फिर पार्लियामेंट लॉ लेके आएगा तब होगा। और वो भी कब, जब स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न जितने भी स्टेट हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को कि भाई जैसे राजस्थान हरियाणा बोला हमको दोनों को एक साथ करना है, तो वो रिक्वेस्ट देंगे तब पार्लियामेंट लॉ बना के लेके आएगा। ठीक है, तो JPS जो जॉइंट वाला है स्टेटूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो 2 स्टेट जैसे पंजाब एंड हरियाणा उनका जॉइंट है शॉर्ट पीरियड के लिए, फिर बाद में जो है हरियाणा बाहर हो गया पंजाब से 1966 में।
देन जो चेयरमैन और मेंबर जो जॉइंट वाले का वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। एसपीसी का तो गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वो ऑफिस जो 6 या 62 ईयर्स के लिए करेंगे विच एवर इज अर्लियर, और इनको सस्पेंड या फिर रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। रिमूव तो प्रेसिडेंट ही करेगा स्टेट वाले को, पर यहाँ पे अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को दे के रिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर जो है वो एंड उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट को रिमूव करके दे देंगे। प्रेसिडेंट जो है क्या बोलते हैं उनका नंबर और एंड जो सर्विस कंडीशन है प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा। देन है जो है जॉइंट वाला ये एनुअली रिपोर्ट देंगे किसको, कंसर्न स्टेट गवर्नर को, ईच गवर्नर प्लेस, मतलब जैसे पंजाब हरियाणा वाला है ना, तो वो गवर्नर को दे देंगे, फिर वो अपने लेजिस्लेचर के आगे रख देगा। अभी नहीं है, पहले था। तो यूपीएससी कैन ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब गवर्नर ने बोला कि भाई हमको हेल्प कर दो, ये लोग इलेक्शन टेस्ट ही नहीं करवा रहे, आप क्वेश्चन पेपर बना के दे दो। अगर गवर्नर ने बोला यूपीएससी को, ठीक है, फिर यूपीएससी बोलेगा कि मैं देखता हूँ प्रेसिडेंट मेरे को अलाउ करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत काम है। तो अगर प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया तो वो जो भी स्टेट के काम है वो कर सकता है यूपीएससी। तो यूपीएससी कैन ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। As provided by Government of India Act 1919, a Central Public Service Commission was set up in 1926. 1919 में दे रखा था कि बनेगा, फिर 26 में बना दिया। फिर उसको टास्क था कि भाई तुमको सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करना है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उसने बोला कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंस। तो इसमें 3 बोल दिया, फेडरल के लिए, प्रोविंस के लिए, जॉइंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। देन है रिमूवल में, इफ़ ही इज़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो इसमें क्या दे रखा है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नोन टू बी ब्लाइंड एज अ मेंबर ऑफ एसपीएससी कैन नॉट बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड। मतलब ब्लाइंड है तो उसको जो है काम कर सकता है, इसका मतलब ये है। देन है तो जो एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करता है गवर्नर, ये वाला प्रोविज़न कब ऐड हुआ, ये है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में हुआ था, ठीक है। देन है जो 62 ईयर जो है इसका, तो ओरिजिनली 60 ईयर था, फिर 41st CAA जो है 1976 में इसको 62 कर दिया, ठीक है। देन है डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। तो डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल इज़ दैट फॉर्मर जो रिमूवल होता है डज नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, वाइल जो डिसमिसल होता है वो डिस्क्वालीफाई कर देता है फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट।